करते हैं बिहार के जहानाबाद में तैनात केंद्रीय विद्यालय के टीचर दीपाली शाह की। टीचर दीपाली पूरे सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी पोस्टिंग को लेकर उन्होंने जो बातें की वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मैडम के मुताबिक देश का विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस देश में बिहार जैसा एक राज्य है। बिहार पर इतनी आग बबूला क्यों है ये टीचर साहिबा, इसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूं। कहते हैं शिक्षित होने और सभ्य होने में बहुत अंतर होता है। ये मोहतरमा उसी बात को चरितार्थ कर रही हैं। सोशल मीडिया पर मैडम जी वायरल हैं। वीडियो में बिहार और बिहारियों को कोस रही हैं। मोहतरमा नाराज हैं और वो भी इसलिए कि उन्हें बिहार में पोस्टिंग क्यों दे दी गई। पोस्टिंग दे दी। केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता। मैं जाने को रेडी हूँ। वीडियो में मैडम जी अपनी गालीबाज प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करती हैं। भर भर के हिंदी और अंग्रेजी में भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं। ग्राउंड रियलिटी इज संकीर्ण मानसिकता वाली दीपाली शाह शायद ये भूल गई कि वो सिर्फ बिहार या बिहारियों को नहीं बल्कि भारत और भारतीयों को गाली दे रही हैं। पूरा देश अपना है, फिर बिहार पर इतना गुस्सा क्यों भाई? डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज़ ओह गॉड। गालीबाज मोहतरमा का नाम दीपाली शाह है। पिछले साल ही केंद्रीय विद्यालय संगठन में इनकी नियुक्ति हुई। मैडम जी की पोस्टिंग बिहार के जहानाबाद में हो गई। इंग्लिश टीचर के तौर पर मोहतरमा को पढ़ाना था। बिहार में पोस्टिंग होने से मैडम बुरी तरीके से चिढ़ गई। I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is, and me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just, people have no civic sense. Not even kidding. They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की बिहार के बारे में दीपाली शाह की अज्ञानता कहें, पूर्वाग्रह कहें या फिर कुछ ऊटपटांग बोलकर वायरल होने की डेवलपिंग कंट्री। दीपाली ने जो कुछ कहा वो उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। टीचर कोई पद नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। कहने को दीपाली शाह टीचर हैं, इस लिहाज से इतिहास की जानकारी तो होनी चाहिए, मगर उनकी अज्ञानता पर हंसी आती है। वो उस बिहार को गाली दे रही हैं जो ज्ञान विज्ञान की धरती है। जब दुनिया में स्कूल तक नहीं थे तब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। जब दुनिया को गणतंत्र का गा तक नहीं पता था तब वैशाली में दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र था। प्राचीन भारत के महान साम्राज्यों की राजधानी बिहार में थी। मौर्य समाज से लेकर नंद, गुप्त और पाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध को बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन तीर्थंकर स्वामी महावीर की जन्मभूमि बिहार है। हालांकि वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। कार्रवाई की मांग हुई। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सस्पेंड करते हुए केंद्रीय विद्यालय मशरक से अटैच कर दिया है। बहरहाल न जाने देश में ऐसी कितनी दीपाली शाह हैं जो इतनी संकीर्ण मानसिकता की जंजीरों में जकड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। एक आरोपी 5 साल की मासूम को बहला फुसलाकर एक खंडहर में ले गया। वहां मासूम के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद दरिंदगी की सारी हदें उसने पार कर दी। बच्ची के प्राइवेट पार्ट को अपने दांतों से काटा। बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल के बेड पर लेटी ये 5 साल की बच्ची दर्द से करहा रही है।
जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मासूम को देख आसपास के मरीज और उसके परिजनों का कलेजा बाहर आ जाता है। इस मासूम के साथ जो हुआ उसे जिसने भी सुना वो सिहर उठा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। पहले मासूम को बहला फुसलाकर आरोपी खंडहर में ले गया, उसके साथ रेप किया, उसका सिर दीवार पर पटका और इतने से भी जब मन नहीं भरा तो उस शैतान ने मासूम बच्ची को हर तरफ से काट दिया। 4 दिन पहले एक बच्ची 5 वर्ष की है और बहुत ख़राब स्थिति में, उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें थीं, उसके साथ वो भर्ती हुई थी। तो संज्ञान में आया तो हमने तत्काल संबंधित चिकित्सक जो पीडियाट्रिक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट की टीम बना के और उसका उपचार किया है। अभी बच्ची स्थिर है और उम्मीद है कि उसका जीवन, हमारे चिकित्सकों ने मेहनत करके उसका जीवन संरक्षित कर लिया है। बच्ची की प्राइवेट पार्ट्स पर 28 टाके लगाए गए हैं। मासूम के शरीर में महज इतनी हलचल है कि करवट लेते ही रोने लगती है। दर्द उसे रोने पर मजबूर कर देता है। तो हमारी बच्ची थी तो वो अपने मकान से बकरी से बाहर निकली तो इधर डीजे मुझे बजा रहा था, उधर वो चली गई होगी बच्ची हमारी। वो हमारा जो लड़की का मतलब बच्ची का पिताजी बीमार था, हम उसके लिए झांसी ले गए थे। तो उसने मेरे को देख लिया कि अब घर पर कोई नहीं है, तो उसने उस बच्ची को उठा के वो कमरे में ले गया और उसकी इतनी हालत बुरी की, इतनी हालत की कि उसके पूरे ओंठ काट दिए दांतों से, पूरे और ये गाल काट दिए, मारने की वो पूरी प्रयास कर दिया। हैरानी की बात ये है कि एक नाबालिग ने एक 5 साल की मासूम को यहाँ पर त्वरित मैं और एसडीएम साहब हम लोग पहुँच गए। वहाँ पे लोगों को समझा बुझाकर समाधान करा दिया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी शिव बारात में खलल डाला गया। यहाँ बनखेड़ी में शिव बारात के दौरान जानबूझकर झगड़ा किया गया। मुस्लिम युवाओं ने 3 शिव बारातियों पर ब्लेड से हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी यासीन खान, रजी खान और अरमान खान को गिरफ्तार किया। लेकिन लोगों में इस घटना के बाद जबरदस्त गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। जब शिवरात्रि का जुलूस निकल रहा था, उस समय जुलूस के दौरान तो कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन जुलूस में शामिल लोगों का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। तो उसके बाद रात्रि के समय उन्हीं लड़कों ने जिनसे विवाद हुआ था उनके साथ मारपीट करी है और उसमें घटना में 3 लड़के शामिल थे, जिन्हें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, राउंड अप कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चल रहा है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की भी देख लीजिए। यहाँ भी महाशिवरात्रि पर्व पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर के गोपालपुर गांव में मां भगवती की शोभा यात्रा का रूट बदलने से विवाद हो गया। नाराज लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया। सिर्फ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश ही नहीं, झारखंड के हजारीबाग में जो हुआ वो हम सब ने देखा, जहां धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों में जबरदस्त हिंसा हुई। सवाल ये कि आखिर हिंदू त्योहारों में ही माहौल हर बार खराब क्यों किया जाता है? आखिर हिंदू त्योहारों से ही किसे दिक्कत है और कौन है वो जो इन त्योहारों में अड़चन डालने की बार बार कोशिश कर रहा है? सवाल ये भी कि इन कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों का इलाज कैसे हो? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तानी संसद में क्रिकेट का मुद्दा उठेगा। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी की हार पर चर्चा होगी। सलाहकार राणा सनाउल्लाह का यह बयान सामने आया है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से हारा है पाकिस्तान और इसे लेकर अब पाकिस्तान के संसद में चर्चा होगी। देखिए खबर कितनी बड़ी हो गई। पाकिस्तान की हार की चर्चा संसद में होगी और यह हार छोटी नहीं है क्योंकि भारत से हार हुई पाकिस्तान की और इसी वजह से इसकी चर्चा कराने की बात हो रही है। सनाउल्लाह खान जो सलाहकार हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अब संसद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार को लेकर चर्चा होगी। और अब बात करते हैं